बाहर अर्थात बहिर्मुखी मन है, और ये बहिर्मुखी मन हमेशा बाहर उलझना चाहता है, दूसरे पर ही भरोसा करना चाहता है कि ये एक दिन हम पर काम आएगा, और इसलिए अभी इसकी बहुत सेवा करो आदि आदि। पर 100 बात की एक बात है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने की प्रयास करें, न धनिकों में उलझे, न अभिमानियों में उलझे, न नाते रिश्तेदारों में उलझे, न किसी सगे संबंधी, कहीं पर भी उलझना नहीं है। कृपा चाहना तो भगवान की कृपा मांगिए, और भगवान की कृपा हो जाएगी ना तो सब कोई कृपा करेगा, और यदि कोई नहीं कर रहा है तो जानिए भगवान की कृपा की कमी है। ध्रुव जी तो महान भगवत भक्त हुए, पर उनकी जीवनी सबको पता है। ध्रुव जी कौन थे? तो उत्तान पाद के पुत्र थे, जाए उत्तान पादस्य। उत्तान पाद हम सब हैं। उत्तान पाद मतलब उद्धव उतः पादो अस्य उत्तान पाद, यानी जिसका पैर ऊपर सर नीचे रहता है, यानी इस तरह से जन्म लेता है वो उत्तान पाद है। और हम सब भी कैसे जन्म लिए? प्राय लोग वैसे ही जन्म लेते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, उत्तान पादस्य। और उत्तान पाद की कितनी रानियां थी? 2 रानियां, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुरुचि कस्य कहते? अस्य रुचि इति सस्य, रुचि इति सुरुचि, जिसका मन हमेशा रुचि को प्रिय करता है, रुचि अच्छी लगती है, जो हमेशा मनमुखी है, जो मनमानी करने को ही तैयार है, और उसी को वो स्वतंत्रता मान लेता है। स्वतंत्र होना अलग बात है, और स्वच्छंद होना अलग बात है। और हम स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान लेते हैं। अब मान लीजिए सड़क पर चलना है बाएं तरफ, हम कहेंगे मेरी मर्जी, मैं चाहे बाएं चलूं, मैं चाहे दाएं चलूं, मेरी मर्जी। बताओ एक्सीडेंट होगा कि नहीं? दुर्घटना घटेगी कि नहीं? वह मेरी मर्जी बोलने से होगा? भाई हर चीज का एक नियम है, और नियम से हम कार्य करेंगे। ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ये परतंत्र नहीं है, ये अनुशासित जीवन है। अनुशासन मतलब अनुशासन, अपने ऊपर शासन। और जो अपने ऊपर शासन करना सीख लिया, प्रकृति के नियम से चलना सीख लिया, तो शांति बहुत उसके करीब है, शांति कहीं दूर नहीं है। और हम सब किसी को चाहे ना चाहे, पर शांति को तो चाहते ही हैं, और जो भी कुछ कर रहे हैं शांति के लिए। तो जिधर मन तिधर चलना, नियमों को तोड़ना, ये स्वच्छंदता है, ये उच्छृंखलता है, और विधि विपरीत भलाई नहीं, वो स्वामी जी ने कहा। तो एक तो हम ही उत्तान पाद जो जीव है, इसकी 2 रानी है। एक मन करता है अरे सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, पहले कर ले, बाद की कौन देखा, जो होगा देखा जाएगा। और इसी उत्तान पाद रूपी जीव का एक रानी और है, जिसका नाम है सुनीति। सुस्थिर नीति अस्य इति सुनीति, जिसकी नीति एकदम स्थिर है, सुंदर है, और जो नीति से चलता है, नीति के बाहर वह अपना कदम नहीं रखता, वो सुनीति है। एक मन कहता नहीं नहीं ये धर्म विरुद्ध है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ये नीति विरुद्ध है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ही दोनों मन है, चाहे इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव कह लीजिए, चाहे इसको आप बुद्धिमानी और मनमानी कह लीजिए। हमेशा बुद्धि कहता नहीं नहीं नीति के अनुसार चलो, ये मनमानी करने से अंत में हानि ही है। और एक कहता अरे सब ऐसे ही चल रहा है, कौन नियम से चलता है, सब तो नियम को तोड़ता ही है, हम भी तोड़ देंगे तो क्या होगा। और सब जो है एन केन प्राक्रेन किसी भी तरह लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, पर नीति यदि गलत होती है तो वह लक्ष्य को प्राप्त करके भी शांति रूपी पद पर, वह अच्युत पद पर स्थिर नहीं हो सकता।
इसलिए उत्तानपाद सुनीति को उतना नहीं चाहते। उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। हम सब भी किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? मन को जो अच्छा लगा, जब जो अच्छा लगा उसी को ज्यादा चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? आप लोग नहीं चाहते हो, पर ये जीव का, ये प्रकृति का नियम है। और जो वहां थोड़ा ब्रेक लगा दिया ना, तो उसका जीवन रूपी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। कई लोग कहते हैं, मंच पर भी एक आदमी, हम नाम नहीं लेंगे उनका है एक रिश्तेदार। अब जहां रिश्तेदार का नाम लेंगे तो और लोग समझ जाएंगे, उनका साला साहेब है। वो कहते हैं हम ये सब नहीं मानते, हम बाबा को नहीं मानते, हम धर्म कर्म को नहीं मानते, हम पूजा पाठ, ये देवी देवता नहीं मानते। तो तुम क्या मानते हो? अरे नीति मानते हो कि नहीं? कि यदि हम जल्दी सुबह जल्दी जगेंगे तो सब कार्य जल्दी जल्दी होगा और हम कार्य को शाम तक में पूरा करेंगे। अरे तुम नीति मानते हो कि नहीं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हम नहीं कहते हैं कि तुम पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो और मंत्र जपो, पर ईमानदारी पूर्वक जीवन तो जियो। बोलने के लिए बहुत आदमी बहुत चतुर है। उदाहरण दे देंगे, घर की चकिया को न पीसे जाका पीसा खाए। एक बार हमी को कोई कह रहा था, असंजोग से उनके घर में चक्की पड़ी हुई थी कि घर की चकिया को न पूजे जाका पीसा पाए, खाए या पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हमने कहा ये बताइए, ठीक है हम पत्थर पूजने की लिए बात नहीं कर रहे, पर आपके घर में जो चक्की है, कभी आपने इसकी पूजा की, कभी इसकी साफ सफाई की? कितना गंदा पड़ा हुआ है एक कोने में चक्की। और जब आपको काम लगता है तभी सफाई करते हैं, पर रोज रोज इसका सफाई करना चाहिए क्योंकि इसका पिसा हुआ खाते हैं, इस पर हम निर्भर है। तो इसको तो साफ सुथरा रखिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता धार्मिकता का दूसरा रूप है। ये जो इतना सुंदर सजाया गया, ये जो दिया जलाया गया, अगरबत्ती जलाई गई, ये जो माला पहनाया गया, किस लिए? थोड़ा स्वच्छ लगे, सुंदर लगे। और भगवान को सुंदरता प्रिय है। रामायण में भी सुंदरकांड का पाठ ज्यादा होता है क्योंकि वहां सब सुंदर ही सुंदर है। और किसको सुंदरता प्रिय नहीं है? पर वास्तविक सुंदरता क्या है? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वही है जो सुंदर करता है। मात्र बाहर से फीट फाट और अंदर से मोकामा घाट बोलते हैं ना, बोल चालू। बाहर से फीट फाट और अंदर से मोकामा घाट, वो फीट फाट सुंदरता नहीं है। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, वो कैसे कैसे देखिए पूजा आदि का भी भगवान उद्धार किए। बाहरी सुंदरता को नहीं देखे। और जो अंदर से सुंदर होगा वो बाहर से भी सुंदर होगा, उसका कार्य सुंदर होगा। ऐसा नहीं अरे नहाने धोने से क्या होता है, तो मछली भी पानी में रहती है। तो अब भाई तुम तर्क देते हो तो दोनों तर्क दो ना, बोथ साइडेड कहो ना, वन साइडेड क्यों कहते हो? तो नहाने धोने से कुछ नहीं होता, हाँ होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो अंदर से शुद्ध होगा, अंदर से पवित्र होगा, अंदर से साफ होगा, उसका कार्य भी बड़ा साफ सुथरा होगा, सुंदर होगा, पवित्र होगा। होगा कि नहीं होगा? दिल्ली में जासूस ने एक व्यक्ति को बड़ी सुंदर ढंग से पकड़ा। एक बार एक जासूस लगा कि यही खूनी होगा और उसके पीछे वो पड़ा रहा। क्या किसी कोई प्रमाण तो चाहिए, नहीं तो हम कैसे पकड़ लेंगे। एक बार देखा वो व्यक्ति प्यास लगा था, पानी पीने कहाँ जाएगा, तो गंदा पानी ही पी रहा था और जैसे पिया उसको झट से पकड़ लिया। तो उसने कहा आप क्यों हमको पकड़े, बंदर क्यों बनाए? कहा मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ और तुम्हारे पर शक था कि खून तुम ही किए होंगे और यहाँ छुप करके बैठे हो। तो कहा आपका क्या प्रमाण है कि हम ही खून किए होंगे? कहा कि जब तुमको हमने देखा कि तुम गंदा पानी पी रहे हो तो तुम्हारा अंतःकरण भी गंदा होगा और ये क्रियाकलाप जघन्य अपराध तुम ही किए होगे, इसलिए चलो अभी 2-4 डंडा लगेगा, सब सच कबूल होगे। और वो सच कबूल नहीं।
क्योंकि जो अंदर से शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वो बाहर से भी होगा, खान पान से भी होगा, रहन सहन से भी होगा। इसलिए जिसके घर में देखिए साफ सफाई है, टोटी से टप टप पानी नहीं गिरता, टोटी एकदम बिल्कुल बढ़िया रहता है। ऐसा नहीं कि बाथरूम में जाला, इधर जाला है, बिल्कुल वो भी एकदम रोज क्लीननेस करता। सिर्फ ऐसा नहीं कि नीचे ही, हम लोग जब आश्रम में रहते हैं ना तो सिर्फ नीचे की सफाई पे ध्यान नहीं देते, खिड़की के ऊपर वहां भी धूल है कि नहीं, अंगुली लगा करके महाराज जी लोग सब देखते, हम लोग भी देखते। वास्तविक सफाई सिर्फ नीचे नीचे नहीं है, बाहर बाहर नहीं है। और जो हर तरफ से सफाई करेगा, समझिए वो अंदर से भी साफ सुथरा व्यक्ति हो सकता है। ये 90% तक सटीक होगा। इसलिए जो बाहर शुद्ध वो भीतर भी, और जो भीतर शुद्ध वो बाहर भी। उसकी सफाई बाहर से भी दिखेगी। हमारा प्रत्येक कार्य कर्ता का चित्र है, यानी करने वाले का कार्य बता देता है कि काम करने वाले के व्यक्ति के अंदर कितनी भक्ति है, ये कितना भक्त है, उसका काम ही बता देता है। वो आरती की थाली भी रखेगा ना इतना सजा के, पूजा नहीं करे कोई बात नहीं, पर यदि करेगा तो इतनी सफाई के साथ करेगा कि आरती की थाली देख करके ही मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि जी चाले पूजा करना है, ये करो तो। पूजा क्या है? व्यवस्थित जीवन की नाम पूजा है, व्यवस्था की नाम ही पूजा है। हम कैसे व्यवस्था को बनाएं, और इसके लिए सिखाया जाता है कि लोटा इधर रखना, गिलास इधर रखना, और पंचामृत इधर रखना, और पहले आसन देना, उसके बाद अर्घ्य देना, फिर उनको जो है उनको चंदन करना, तिलक करना, इन्हें स्नान आदि के बाद ये षोडशोपचार क्या कब करना चाहिए। कोई अतिथि आए तो उनको कैसे विधिवत क्या करेंगे पहले, ये पूजा के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया। लोग कहते हैं ना पूजा क्या, इसीलिए उनके लड़के बच्चे भी देखिए कैसे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पाखंड कीजिए, पाखंड किसको करता है? ये पूजा पाठ करना ये पाखंड नहीं है, और आप नहीं करते हो नहीं, बल्कि हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है, यही पाखंड है। पापस्य रहितम खंड इति पाखंड। सीधा सीधा समझिए कि हम सबके सामने कुछ और बनते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा ये वो पहन के आते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत बड़ा संत हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम धार्मिक हैं। और जब अकेले में होते हैं तब प्लान बनाते रहते हैं, किस भक्त के घर जाना है, कहाँ से पैसा खींचना है, कहाँ किसके माथे पर ऐसे हाथ फेरना है, किसको ठगना है। यही पाखंड है, बाहर कुछ और भीतर कुछ, ये चाहे कोई भी हो। यदि हमारे मन में ये विचार आता है कि 10 आदमी के सामने में तो हम बड़ा सज्जन दिखते हैं और अकेले में देखो कैसे भाव आ रहे हैं, तो उस भाव को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे जो अकेले में भाव आता है वो एक दिन 10 आदमी के बीच में वो प्रकट होना ही होना है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के, ये सब तो पता है, थोड़ा बोलिए जोर से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज कोई गुलाब का ओरिजिनल फूल है, ओरिजिनल होता है, सच्चाई सच्चाई होता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई के रास्ते पर चलिए ना, इससे बड़ा सत्संगी और कौन होगा। हमने कहा था ना कल, सत्संग का मतलब सत्य के संग होना, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने ना। कोई जरूरी नहीं पूजा पाठ करने, भगवान कहीं कहे ही नहीं कि तुम मुझको माला पहनाओ, हार पहनाओ। ये तो भक्त का भाव है कि प्रभु सब आप ही का है और आपकी दी हुई वस्तु आप ही को समर्पित है। ये तो भक्त अपने अपने भाव से करते हैं, जो जिस तरह से करते हैं। और मुझे नहीं देखना है, क्योंकि कमियां तो हर जगह निकलेगी, बल्कि ये देखना है रिजल्ट क्या है। कौन किसी विधि से पूजा करता है, किस गुरु से मंत्र लिया है, ये देखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उसका रिजल्ट क्या है। भाई ध्यान करते तो ध्यान का रिजल्ट होगा ना, ध्यान का रिजल्ट है ज्ञान। और यदि ध्यान से ज्ञान नहीं हुआ तो इसका मतलब उनका ध्यान की पद्धति ठीक नहीं चल रही है, ध्यान कहीं और है। उनके मुंह में राम है पर बगल में छुरी। नहीं तो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। ज्ञान का मतलब है वो नीति से चलेगा, युक्ति से चलेगा, और वह बुद्धिमानी से चलेगा, वो मनमानी कभी करेगा ही नहीं।
यही जब तक पूजा पाठ का फल है। ये कहाँ कहा जा रहा है? तो ये हमारे अष्टम अध्याय भागवत के चतुर्थ स्कंद में जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्य सुरुचि प्रियसी प्रियत्रो यत्सुतो ध्रुव। उत्तान पाद को नीति प्रिय नहीं, रुचि प्रिय, और सुनीति के एकदम नहीं चाहती थी। उसके लिए महल कहाँ बना दिया? महल नहीं, झोपड़ी, महल के बाहर एक कोने में जाओ पड़ी रहो। नीति को चाहते ही नहीं थे उत्तान पाद। सुरुचि का बेटा था उत्तम। उत मतलब निकटतम मतलब अंधकार, जो हमेशा मनमानी करता है, मनमुखी है, जो मन में आया सो किया, जो मन में आया सो खाया, और जो मन में आया सो पिया। इसलिए कहीं भी जाएं तो सोच लें क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। हमारा जाने से हमारा भी लाभ है या उसका भी लाभ है, तो पहले लक्ष्य का पता लगा लें, क्यों हम ये कार्य कर रहे हैं, वाह। और हमको लक्ष्य पता नहीं, बस जीवन जिए जा रहे हैं। पर हमको जीवन क्यों जीना है, किस लिए जी रहे हैं, जीवन को कैसे जीना है, पता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? एक व्यक्ति ऐसे ही कटिहार स्टेशन पर आया और आ करके कहने लगा हमको टिकट दो, टिकट दो। टिकट मास्टर पूछ रहा है कहाँ का टिकट दें? बोला कहीं का भी दे दो। घर से झगड़ किया था, सोचा कहीं बाहर चले जाएंगे, कहीं भी चल जाएंगे, भाग जाएंगे, अब घर में नहीं रहेंगे, कटिहार में नहीं रहेंगे। कटिहार में ये बिल्कुल एकदम अच्छा जगह नहीं है। भाई अच्छा व्यक्ति के लिए हर जगह अच्छा है, और नहीं तो कहीं भी अच्छा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति भी हर जगह, फिर भी लोग कहते नहीं अच्छा नहीं है। अरे कटिहार में तो कटी का हार खो गया है। हार मतलब माला, मैया का कमर बंद नहीं खो गया। जिसको पा लिया ना बड़े मजे से कटिहार में, और जिनको नहीं मिला वो बड़े परेशान है। बस ये कटिहार का जो है ये एकदम गूढ़ है, रहस्य है। जिनको वो मिल गया हार, वो मोती, क्या मैया के नाम का मोती, कल बता रहे थे ना भजन, ये जिसको मिल गया मैया का नाम का मोती, मैया के नाम का माला, तो बड़ा आनंद में। तो वो माला ढूंढेंगे तब ना मिलेगा, और जो जैसा ढूंढता है उसको वैसा ही मिलता है। जो बेटा बेटी पोता पोती में पागल है, किसी न किसी तरह से वो मिल जाता है। जो जमीन के ही पीछे पागल है, तो कहीं न कहीं जमीन मिल जाती है। हम चाह के अनुसार ही हमारा राह बनता है। पर क्या सचमुच हम शांति पाना चाहें? जैसे लड़की का शादी करना हो तो भैया से पूछते हैं लड़का नौकरी वाला है कि नहीं। बाबा देखिएगा, कई लोग तो हमको भी कहते बाबा देखिएगा। भाई ये नहीं कहते कि लड़का संस्कारी हो और वहां जहां विवाह करे वहां विवाह करने से शांति मिले, भले वो नौकरी वाला हो न हो, पैसा वाला हो या न हो। पर हर कोई ये नहीं देखता कि लड़का संस्कारी है कि नहीं, बस नौकरी वाला होना चाहिए। और देखो आजकल नौकरी वाले की क्या हाल है, हमें नहीं कहते सभी की। भाई जो नौकरी करेगा तो जहां नौकरी करेगा वहीं न रहेगा कि घर में ही रहेगा। ज्यादातर सेवा तो जो कम पढ़ा लिखा, जो बिना नौकरी उकरी नहीं लगा, आज माता पिता की सेवा वही ज्यादा करता है। और हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा बाप उसी को कोसता है, तू ही नालायक है। वो बेटा उसका पैर दबा रहा है जिसको नौकरी नहीं मिली है, और कहता देख कैसा लड़की बढ़िया मिला भी नहीं, ससुराल भी ढंग का नहीं मिला, और सब भाई देख कैसे ऐसे मौज कर रहा है। तो बताइए पिताजी की बुद्धि है कि भाई ये कम पढ़ा लिखा होकर के भी खाते भी इसी का, पैर भी यही दबा रहा है। और जो अमेरिका में है, जो बाहर है, वो तो अपना परिवार लेकर के बसा हुआ, और हम उसी की पढ़ाई करते हैं कहीं कुटुंब में, रिश्तेदार में जा करके। अरे मेरा बेटा तो एक यहाँ है, मेरा बेटा एक वहाँ है। अब भले उसे लेना न देना, बस अपने अभिमान को हम जागृत रखते हैं, और सब इसी अभिमान में जी रहे हैं। इसीलिए तो दुख से पीछा नहीं छूट रहा है। तो उत्तान पाद की तरह हम सबकी भी स्थिति। उत्तान पाद जब सुनीति को एकदम से झोपड़े में रख दिया, तो सुनीति का बेटा कौन हुआ? ध्रुव। ध्रुव मतलब अटल। हम गरीब हैं तो कोई बात नहीं, नमक रोटी खाएंगे, कैसे कहता है, नून रोटी खाएंगे, और कैसे कैसे गाना था, सगरे जिंदगी बिताएंगे। वो छठ पूजा में एक बार सुन रहे थे, आप लोग जानते हैं, ठीक है ऐसे बोलता था। तब वो बोलने के लिए गाने में बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। असल छठ मैया से वही मांगता है कि नून रोटी नहीं एकदम घी रोटी दो, ठीक है।
इधर का कोई गायक है सही, आप लोग तो समझ गए होंगे बिहार वाले। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और कुछ बात याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा। भागलपुर के मीरा चक में हम कथा कर रहे थे, उस समय वो गाना सुने हुए थे, तो हमने कहा ठीक है, और सब लोग ताली मार करके ये हंसे, और कोई कथा याद नहीं रखा। भी जाते हैं तो हमको कहता बाबा राधे राधे, ठीक है, मैंने वो वाला बात उनको याद है, तो आप लोग भी याद रख लीजिए। ये कहते हैं तो कहने का मतलब है नीति के अनुसार जीवन जीने में बड़ा आनंद है, बहुत एक अलग ही। बस नीति के अनुसार जीवन जीने को हम आदत बनाना। पर उत्तानपाद को अच्छा नहीं लगा। उत्तानपाद एकदम सुनीति नहीं, पर जब बेटा हुआ तो एक बार आ गया राजमहल में। कौन? ध्रुव। जब आया तो पहले से उत्तम खेल रहा था गोद में। ध्रुव को लगा हम भी तो इसी बाप के बेटे हैं, बोले माँ अलग है पर पिताजी तो मेरे हैं, क्यों ना हम भी बैठे गोद पर। तो कहा पिताजी मैं भी खेलना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। पिता तो पिता होता है, उसने गोद में बिठा लिया। पर ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। उसको लगा अरे ये तो राजा हमारे बस में, हमको ज्यादा चाहता है, ये हमारी शौकीन के बेटे को कैसे आदर प्यार दे सकता है। और कहीं हो ना हो ये राज गद्दी, ये सिंहासन कहीं वही ना ले ले तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा। गया झट से, सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और पकड़ करके खींचा, और खींच करके कहा नीचे उतर, तेरा अभी इतना भाग्य नहीं हुआ है कि तू पिता की गोद पर बैठ सके। यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा भगवान की भजन कर, तपसा आराध्यम पुरुषम और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना गर्भे तम साधारणतम यक्ष तपासम दयोति यथा। उससे कहना कि तू मेरा बेटा बन करके जन्म ले, मेरा पुत्र बन करके आए, तभी जाकर के तुम पिता की गोद में इस सिंहासन पर बैठ सकता है। ये व्यंग्यवान ध्रुव के हृदय को छलनी छलनी कर दिया, एकदम छेद तार तार मालूम था। अब देखिए यहाँ पर अभिमान के बस सुरुचि ने भक्त का भी अपमान किया और भगवान का भी अपमान कर दिया कि सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। ये कहना मेरे गर्भ से मेरा बेटा बन के आएगा तभी तुमको सुख शांति मिल सकती है। भगवान का भी, भगवान से सिर्फ तक नहीं बनेगा, भक्त का तो किया ही। कल भी कहे थे नहीं कहू अस जन्मा जगमाई, अप्रभुता पाए जाहि मद नाही। अभिमान आ ही जाता है, किसी को रूप का, किसी को धन का, किसी को जन का, किसी को बल का आ ही जाता है। इसलिए इससे जो बच गया, इसको जो भैंस कर दिया, गायब कर दिया, जीवन का विकास हो गया। हम नहीं कहे एक दिन भी कैसे पूजा कीजिए, वैसे कीजिए, इस तरह से कीजिए, पर अहंकार को गला लीजिए तो जीवन का विकास हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब तक आप बोल रहे हैं मैं नहीं मानता नहीं मानता, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी चल रही है। आप प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से आप भगवान को मान रहे हैं। नास्तिक भी आस्तिक होता है, और जो सचमुच का एकदम नीति से चलने वाला वो नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं करता, बस हम तो यही करते, कोई बात नहीं, आप लोग को वो अच्छा लगता है तो कीजिए। वो बुराई कहीं देखेगा ही नहीं, बस वो अच्छा ही ऐसा देखेगा। वहीं पर समझ लीजिए, वो कहते हैं ना कि मैं ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, तो भाई तुम क्या मानते हो? नीति भी नहीं मानते हो क्या? तो यहाँ तो नीति की ही बात करने बैठे हैं कि हम कैसे नीति को जीवन में उतारे, कैसे इस संसार रूपी सागर में रहे और इस भव सागर को कैसे तैरते हुए पार कर जाए। ये तैरने का तरीका सीख रहे हैं, सिर्फ पूजा पाठ और राधे राधे बोलना और भजन गाना नहीं सीख रहे। भागवत याद करने के लिए नहीं और याद कराने के लिए भी हम नहीं है। बस कोई भी नीति पकड़ लीजिए, भगवान को फूल माला कुछ चढ़ाइए न चढ़ाइए, पर कोई कोस ही चढ़ा दीजिए, लिख करके यदि हिम्मत हो तो दे दीजिए, भले आप हमको 100, 200, 500 मत दीजिए। कल अक्षय तृतीया को तो बहुत आया, और आज एक मीरा कुमारी 101 रुपया से दी है, पर रुपया पता नहीं चल रहा कहाँ है, कोई 51 रुपया से चला, बस यही है।
कल अक्षय तृतीया बोल करके कोई 500 दिया, कोई 100 दिया, हम पहले ही कह दिए थे आज कोई नहीं चढ़ावा चढ़ाएगा। ये तो हमको लेना था, तो इसलिए परसों ही बोल दिया अक्षय तृतीया है, दान दोगे तो कुछ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। न लेने वाले का कल्याण होने वाला, न देने वाले का होने वाला, हमारा भी नहीं होने वाला। अब कोई तो होने से पूछा बाबा कितना चढ़ा, हमने कहा चढ़ गया, अच्छे चढ़ गया। 3-4 महीने तो नहीं, हम गिनते भी नहीं थे, जो है सो है, अंत में जो बचा सो बचा। हमारा स्वभाव भी वैसा नहीं कि बढ़िया बुद्धि जैसे आए गिनने लगे। कई लोग तो कहा कितना चढ़ा, जो आएगा राम का, जो जाएगा राम का। और जो भी आता है आप स्कैन कर सकते हैं, बाहर भी बैनर है, उसमें QR कोड है, आश्रम के नाम से। जो भी खाता है वो आश्रम के नाम से उसको ट्रस्ट बना दिए। जो भी आता है, और शरीर छूटने के बाद हम क्या लेके जाएंगे? पर यदि कुछ बन जाता रह जाता वही नाम रहेगा। बंगाल के वर्धमान जिले के पुष्करा में वहां पर पंचगव्य हॉस्पिटल बन रहा है। 1 करोड़ का भी छोटा सा प्रोजेक्ट है। जो भी आता है, कुछ हम बोलते नहीं इतना लेंगे, आया तो लगाते, नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहा है अपनी सेवा। हम तो कहीं भी जाते हैं तो बच्चा देखते हैं तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। महाराज जी का कहना था बिना सेवा किए अन्न ग्रहण नहीं करना। जहां जैसा सेवा देखते करते हैं, और कहा प्रकृति में ली हुई वस्तु प्रकृति में वापस करना सीख लो। तो ये सब बड़ी यूनिवर्सिटी गहरी से पढ़ के आए हैं, इसलिए पदच्युत नहीं हो सकते। ये सब पहनते हैं बस आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर रजोगुणी बुद्धि वाले हैं, तो राजा जैसा पोशाक पहन के आते हैं। पर बल्कि हमको हृदय से ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता। माथे पर पगड़ी रखने लगता बोधा रखे हुए। और क्या करें, आजकल लोग बोलते बाबा यूट्यूब में भेजिए, क्या चैनल में आपका कौन सा कार्यक्रम आता है, कैसा होता है, तब कथा करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। यहाँ भी कई लोग बाबा कैसा कथा करेंगे पता नहीं, बाबा कैसे हैं पता नहीं, कहीं सब पानी में पैसा न चल जाए। अब लोग यही आजकल देखते हैं बाबा कैसा नहीं। कई लोग तो उसका शकल देखने आते हैं, अनुरुद्धाचार्य की तरह, देवकी के नंदन की तरह एकदम खूबसूरत है, लेकिन हाँ बाबा देखेंगे तो बड़ी बढ़िया। पहले तो कई लोग पैकिंग देखते हैं, पैकिंग के बाद फिर कई लोग क्वालिटी देखते हैं, और क्वालिटी में भी कोई लोग संगीत देखते हैं, कोई झांकी देखते हैं, और बल्कि जो मूल बात है उससे च्युत हो जाते हैं। इसीलिए कथा से हमें जो शांति मिलनी चाहिए, जीवन की व्यथा दूर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, न बोलने वाले का और न सुनने वाले का। लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में फेलन ठेला, ये चल रहा है। दोनों गुरुओं लोभी है और चेलवो लालची है, दोनों एक दूसरे के ताना तानी में चल रहा है। तो जैसे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमको पता था आज 101 रुपया कोई भेजी है मीरा कुमारी, हमको दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए 101 रुपया। बोल दे प्रेम से लाल की। हाँ अब दिखा, हाँ अब नोटवा दिखा। एक आदमी 200 भी दिए हैं। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए घूम फिर करके यहीं पर लोग आते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो, है कि नहीं। कथा करने के पीछे ये लक्ष्मी जी है, भले नारायण छूट जाए पर लक्ष्मी न छूटे। हमको भी लगा 101 दिया है ना, तो लक्ष्मी तो आएगी यदि हम नारायण को पकड़ लें। हम ये नहीं कहते कि लक्ष्मी को छोड़ दें, पर लक्ष्मी जी से ज्यादा जरूरी है नारायण को पकड़ना। तो आइए हम सब नारायण का नाम लेते हुए बस नीति को अपनाएं। इधर ध्रुव जी को जैसे व्यंग बाणों से कहा कि तपसा आराधन पुरुषम तस्य में गर्वम साध्यकम यदजीवम। रोते हुए ध्रुव जी माँ के पास आ गए। माँ करे बेटा क्या बात है, क्या हो गया, क्यों रो रहा है, कुछ तो बोल। अब रोए जा रहा है। देखो रोना और बोलना दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। तभी एक बालक साथ में था, उसने इस दृश्य को देखा, उसने कहा भैया इसको जो है माता सुरुचि ने बड़ा व्यंग्यवान कहा तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, बैठना हो तो जा भगवान का भजन कर, भगवान की आराधना कर, तपस्या कर। ये बात सुनीति को बड़ी अच्छी लगी, उस हृदय पर पत्थर रख करके कही बेटा इस बात के लिए रो रहा, इतनी सी बात के लिए।
अरे तेरी माँ ने तो तुझे अच्छा ही कहा, ठीक ही कहा, क्योंकि सुनी की जानती थी जब हम ही को सुख नहीं है तो हमारे बेटे को कहाँ मिल सकता है। तो इससे अच्छा है भगवान का भजन में ही लग जाए, और उससे अच्छा और काम क्या हो सकता है। क्योंकि यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा कर देंगे, तो फिर सबको ही कृपा जरूर एक न एक दिन करेंगे। बड़ी चतुराई से सुनीति ने कहा, बेटा मातु सपत्न आस दुर्विद्ध ससन रूपो दंडरति यथाहि हित्वा विषंतः चितरम लगाम मातु दस्वर। माँ समझाया जा रही है, पर ध्रुव जी एकदम रोदन किए चले जा रहे, रोए चले जा रहे। तो माँ भी कहती है, सत्यम सुरुच्य भीतम भाजन में यदुर्पेद्यम उदरे गृहता। बेटा तेरी भी माता ने ठीक ही कहा। तब जाकर के गुरु जी ने कहते हैं, हम तो भगवान को देखे ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं, तुम कैसे भगवान का भजन करें, तपस्या करें। तब मैया ने कहा, बेटा बता भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सब जगह है, पर भगवान को पाने के लिए उनको प्रेम से प्रकट करना पड़ता है। जैसे दूध में घी है, पर मक्खन को मथ करके उस घी को निकालते हैं, और घी से दिया जलता है, और कोई सोचे दूधे से दिया जलाए तो जलेगा क्या? तो प्रोसेस में आना पड़ेगा। जैसे लकड़ी में अग्नि तत्व है, पर उसको घर्षण से वो प्रकट करना पड़ेगा। मेहंदी में लालिमा है, उसको घिसना पड़ेगा। उसी तरह से भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है। तो उसको थोड़ा सा भक्ति भाव से उस तत्व को प्रकट करना पड़ेगा। भगवान हर जगह है, कहाँ नहीं है? कहते हैं वही सुलभ भगवान होता, वही सुलभ भगवान। किसी महाने प्रीति पूर्वक, किसी महाने जब उनका आह्वान होता, जब उनका वही सुलभ भगवान होता, सुलभ भगवान होता। जिसको जग से नहीं न आस्था, जिसको नहीं न आस्था, जिसको जग से नहीं न आस्था, जिसको जग से नहीं न आस्था। भक्ति भाव की है भक्ति भाव की जहाँ सदा अति संकार होगा, जहाँ अति संकार होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा। किसी बहाने प्रीति पूर्वक, किसी बहाने प्रीति पूर्वक, जब उनका आह्वान होगा, जब वही सुलभ भगवान होता, वही सुलभ भगवान होता। दया क्षमा करुणा से रंजित, दया क्षमा करुणा से रंजित, दया क्षमा करुणा से रंजित, दया क्षमा करुणा से रंजित। जहाँ स्वतंत्र विधान होता, जहाँ स्वतंत्र विधान होता, वही सुलभ भगवान होता, वही सुलभ भगवान होता। किसी बहाने प्रीति पूर्वक, किसी बहाने प्रीति पूर्वक, जब उनका आह्वान होता, जब उनका आह्वान होता। अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, हर तन को प्राप्त है, हर तन
भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा। तन धन में न जहाँ ममता है, तन धन में न जहाँ ममता है, स्वार्थ रहित जिसमें समता है, स्वार्थ रहित जिसमें समता है, पति की शांति पद वह पाता है, पति की शांति पद वह पाता है। जिसका लक्ष्य महान होगा, जिसका लक्ष्य महान होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा। किसी बहाने भगवान का आह्वान होगा, भगवान का आह्वान होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा, वही सुलभ भगवान होगा। किसी बहाने किसी पूर्वक, किसी बहाने किसी पूर्वक भगवत का आह्वान होगा, भगवत का आह्वान होगा, भगवत का आह्वान होगा, भगवत का आह्वान होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। मैया ने कहा बेटा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट होई मैं जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बेटा तेरी विमाता ने ठीक ही कहा, तू चले जा करके भगवान का भजन कर, प्रेम से जहां पुकारेगा भगवान प्रकट हो जाएंगे। कमैया तुम जंगल जाने के लिए कर रही हो, वन में जाने के लिए कर रही हो, वहां तो हिंसक पशु होंगे और कुछ ऐसे विषधर भी होंगे, यदि हमारा प्राण चला गया तो। मैया ने कहा बेटा देखो, जिनकी रक्षा भगवान करते हैं तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और बाल के ऊपर तो भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। इसलिए बेटा तू निश्चिंत होकर के जा, क्योंकि भगवान की दया हर जगह रहती है, घर में बाहर में, और बाहर में तुम्हारी रक्षा वही करेंगे। तू बिल्कुल निर्भय रह और भगवान के भजन में अपनी तन्मयता। तो हम देखे नहीं, जाने नहीं, सुने नहीं, कैसे करेंगे? कहा जा निकल तो सही, रास्ते में तुझे कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल ही जाए। अब निकल पड़े भगवान को पाने के लिए, और सभी तो भगवान की खोज में है, और किसी को मिल गया हो तो बताएं। लोग भगवान के नाम पर न जाने कितना कसम खाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आशीर्वाद देते हैं, और कोई भगवान को देखा है क्या? हम तो नहीं देखे। तो कहेंगे जब देखे नहीं तो आप भगवान की बात कैसे करते हैं? हम नीति की बात ज्यादा करते हैं, भगवान की करती नहीं। हम भगवान को यही जानते हैं कि बस नीति से चले। हमारे हृदय आकाश में वो सच्चिदानंद भगवान बैठे हुए हैं और वो हमको देख रहा है। गॉड इज वॉचिंग आवर एवरी एक्शन। भगवान हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम झूठे हैं कि सच्चे हैं। हमारे दिल में बैठे हुए भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम भैया इधर उधर की बातें छोड़ो, कई लोग मंच में भी बैठ के बात नहीं करना। भगवान हमारे हृदय में बैठ करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे। अरे देख ले तेरे दिल में बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से।
क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान। तज सुपथ को तो सुपथ पर चल पड़ा, तज सुपथ को तो सुपथ पर चल पड़ा। हो गई गलती अधिज्ञान से, हो गई गलती अधिज्ञान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांग बंदे मांग तू भगवान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांग बंदे मांग तू भगवान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। जय जय श्री राधे श्याम। प्रोफेसर देवनंदन महतो जी महावीर मंदिर के नया टोला कटिहार के, कल भी 105 रुपये से व्यास पूजन के तैराज भी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद साथ हुआ। अब देखें, अभी कहे कि मांग बंदे मांग तू भगवान से, तो ये कौन है? भगवान ने इनके हृदय में प्रेरणा की होगी और ये भगवान के माध्यम से यहाँ मिल गया। बस भगवान को पकड़िए, चाहे नौकरी पे जाना हो, चाहे लड़की देखने लड़का देखने, और वो किन्हीं न किन्हीं को माध्यम बना देंगे। हमने थोड़ी प्रोफेसर देवनंदन जी महतो जी से मांगा था, पर भगवान देखो इनके हृदय में बैठा करके दे दिए। कहने का मतलब है हमारे दिल में भगवान बैठे हैं और वो हमारे सारे क्रियाकलापों को देख रहे हैं। इसलिए भगवान कहाँ है? तो हमारे पास ही है। और जब उस भगवान की बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो हम सुखी नहीं हो पाते हैं। माला कहाँ है भाई? नहीं बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। तो भगवान भैया हमके बीच है, कोई देखे ना देखे, और हम तो जानते हैं ना, हम तो देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है दुनिया का सर्टिफिकेट लेने मत जाओ। अब हम अच्छा पता है कि नहीं, कौन हमको सर्टिफिकेट देगा? आपके कहने से हम अच्छा भी नहीं हो सकते, आपके कहने से हम बुरा भी नहीं हो सकते। हम जो हैं सो हैं, एज इट इज। इसलिए कोई हमको बड़ाई नहीं करता है तो हम भूलते नहीं, और बुराई नहीं करता है तो हिलते नहीं। बस हम जो हैं सो हैं, एज इट इज। बस अपना कर्तव्य कर्म करते रहना। ध्रुव जी निकल पड़े रास्ते में। देखो जो जिस नियत से, जिस भाव से निकलता है, तो उनको वैसे ही लोग मिल ही जाते हैं। जब निकले तब नारद जी मिल गए, और नारद जी ने ध्रुव जी को देखते हुए कहा, अहो तेज क्षत्रिय माना मान भंग मुक्तयतम तयो सदा हृदय हत यत् सूर्य हृदय मुनवे पदवी संग जन्म भी न व्योति प्रयोगी न समाधिना। अहो तेजा क्षत्रिय नाम, अरे क्षत्रिय तेज लेकर के जा रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, किस लिए इतने ओज से, तेज से, जोश में जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो जरा बताओ तो सही। जैसा शिष्य होता ना, गुरु भी वैसा मिल जाता है। आज उनके तेज को, ओज को देख करके नारद जी ने टोका, और नारद जी जैसे ही उनको टोका रोक गए, कहा मत पूछिए हमसे, हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं। कहा जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, बात क्या हो गई? कहा हमारी माता ने ऐसे व्यंग्य बात कहे कि हमारा हृदय छलनी हो गया। नारद जी ने समझाया, अरे माता पिता के व्यंग्य बाणों से कोई नाराज होता है? कोई घर छोड़ता है? अरे घर जाओ,
और ये कोई बात नहीं है। और तुम घर जा करके और बस अपना खेलो कूदो, ये कोई भगवान का पाने का उम्र थोड़ी है। तुम बच्चे हो, माँ पिता ने कह दिया तो क्या हुआ। कहा कि गुरुजी आपका ये वाणी हमारे हृदय पे ठहर ही नहीं रहा है, क्योंकि माता ने डांटा पर हमारी माता ने हमको आज्ञा दिया है भगवत प्राप्ति करो, इसलिए हम तो भगवान को पाने जा रहे हैं। कहा अरे थोड़े दिन जाओगे फिर पता चलेगा, तो फिर घर की याद आएगी, वहाँ क्या खाओगे कैसे रहोगे। तो हमारी माता ने समझा दिया है। जय क्या नाम है? राम प्रकाश पूर्व शिक्षा मंत्री। अच्छा, पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे राम प्रसाद महतो जी, राम प्रकाश महतो जी उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सर भी रहे। अच्छा, हमारे पंकज जी के शिक्षक भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। बस यही आपके लिए स्वागत है, बहुत बहुत। और ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए। लक्ष्मी नारायण चौधरी, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी की तरफ से 151 रुपये का ब्याज भोजन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण जी को। कल जो है ना प्रसाद की व्यवस्था दयानंद महतो नया कल देवनंदन महतो जी, दयानंद महतो जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है। रिटायर्ड जो प्रिंसिपल हैं तो उनके आज की प्रसाद की व्यवस्था परसों कैलाश से, कल दयानंद महतो की तरफ से प्रसाद रहेगा और परसों कैलाश साके दोनों नया कैलाश प्रसाद। कल जो है दयानंद बाबू की तरफ से, महतो बाबू की तरफ से, और परसों कैलाश प्रसाद साहब जी की तरफ से नया टोला के हैं, उनसे प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो आप लोग आए, कुछ मिले न मिले प्रसाद जरूर मिलेगा और वो प्रसाद पा करके आप प्रसन्न जरूर होइएगा। और आज जो है बसंती जी की बहन जयंती जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था है, तो आप लोग प्रसाद लें। और कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो कल धूमधाम से एकदम हो सके तो पीला वस्त्र पहन के आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, जो नया है धुला हुआ वही पहन के आइए। और कल आनंद ही आनंद करेंगे, भजन ही भजन होगा। और कल जो है ठाकुर जी का जन्म होगा। और किसी को कोई यदि चाहना है तो भगवान से एक बार मांग के देख लीजिएगा, जरूर कृपा कर देते। बाल रूप में जो भगवान होते हैं तो वो भी भगवान ही है। तो आप कल आइए, ठाकुर जी का बाल रूप का दर्शन कीजिए। कल कृष्ण जन्म उत्सव हम सब मनाएंगे, वैसे ही आइएगा जैसे किसी के जन्म उत्सव पर जाते हैं, तो साथ में गिफ्टो जरूर लाइएगा। कल बहुत गिफ्ट आएगा, हमको पता है। कल कुछ न कुछ चाहे जो भी हो, आप एकदम छोटा सा खिलौना ही सही, कपड़ा ही सही, जो मन में आए लाएंगे जरूर, हमको पता है आएगा कल गिफ्ट। और वो फिर बट जाता है, ऐसा नहीं कि हम उतना ढोके क्या करेंगे ले जाएंगे। जैसे आप लोग रुक्मणी विवाह पर टिकली सिंदूर ये सब चढ़ाते हैं तो फिर लुटा देते हैं, एक एक करके तो बांटना संभव नहीं होता है। और फिर जहाँ जाते हैं आश्रम में तो वहाँ भी कई माताएं आती है, तो फिर उनको भी देते हैं प्रसाद रूप में। तो कहने का तात्पर्य है कल जन्मोत्सव है, भले हमको याद होता कि नहीं तो बीच में बोल दिए, तो आप लोग कल बिल्कुल इसी तरह से बोलते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कि बेटा ये खेलने खाने का समय है, भक्ति भजन का नहीं है। पर देखो जो भी काम होता है बचपन से ही होता है, चाहे वो आतंकवादी बनना हो, साधु बनना हो, संत बनना हो, क्योंकि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं कि किधर कर्म बढ़ाएगा। कहते हैं मॉर्निंग शोज द डे, सुबह दिन को दिखा देता है कि आज का दिन लगभग कैसा रहेगा। तो कहा कि बेटा ये खेलने खाने का नहीं, इसी उम्र में हमको भगवत प्राप्ति करना है। तो कहा बेटा देखो दुख आए ना तो पाप का नाश होता है, और सुख आए तो पुण्य का नाश होता है। तो तुम पर जो दुख आया तो समझो पाप का नाश हो रहा, तुम घर वापस जाओ। दुखे सती पापम छियति, सुखे सती पुण्यम छियति। अरे बेटा भगवान को पाना, सत्य को पाना उतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम करी आवत नाई। ओ
सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराप कई आवत नाई सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराप कई आवत नाई सिया राम जय जय सिया राम 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 रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। ये देखिए हमारे लव जी है, अब पहचान गए, दोनों जुड़वा भाई है ना, कभी कभी धोखा हो जाता है, लव जी है ना। अरे लव कुछ बड़ी सेवा कर रहे, इसलिए हमने रोक लिया कि थोड़ा आप लोगों से, आप लोग तो जानते ही होंगे, आपके बीच के ही हैं और शिक्षक महोदय हैं, तो बहुत भक्ति भाव में सेवा में लगे रहते हैं। तो लव जी एकदम लव के तरह जो है राम के काम में लगे रहे, और यही हम व्यास जी से प्रार्थना करते हैं इसके जीवन में सुख शांति की अभिवृद्धि हो और भगवान इनको भक्ति पथ पर संचालित करें और अपना जीवन बिल्कुल इसी तरह से विद्यादान करते हुए ईमानदारी पूर्वक जी बहुत प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधेश। इसका क्या नाम? पवनदीप। पवनदीप इनके सुपुत्र, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। झांकी यदि ध्रुव जी की बन गई हो 15-20 मिनट में ले आए तो सुरुच्या ध्रुवच्यवानम भिन्ने प्रयते हृदय। ध्रुव जी कह रहे हैं गुरु जी आपकी जो बात है ना ये हमारे हृदय में ठहर नहीं रही है, क्योंकि हृदय में छेद हो गया विमाता के व्यंग बाणों से, अब ठहर नहीं रही है। आप जो कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कर रही अंतराम कहीं आवत नहीं, अरे भगवान मिलते नहीं है, मिले न मिले पर हम तो प्रयास करेंगे ही। अब देखो जो प्रयास करता बस भाव है तो भगवान है, अब भाव नहीं तो भगवान नहीं है, बस सब भाव से ही चल रहा है। तो अंदर यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है तो हमारा जीवन जब भक्तिमय हो जाता है तो भगवत प्राप्ति करते हुए हम शांति का अनुभव करते हैं। ये मत सोचिए कि भगवान हमको बंसी बजाते हुए त्रिशूल लेकर के या सुदर्शन चक्र लेकर के या तलवार या कुछ लेकर के प्रकट होंगे, ये तो भक्तों की भावना अनुसार भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं, पर वास्तविक रूप से भगवान निर्गुण है, निर्विकार है, कुटस्थ है, अव्यक्त है और उनकी तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो अकथनीय है, उसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। पर अब भक्त की जैसी भावना होती है भगवान उस रूप में दिख जाते हैं। वास्तविक भगवान की कोई रूप है ही नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है और उनको हम इन चर्म चक्षु से देख भी नहीं सकते। देख सकते क्या? अरे अर्जुन नहीं देख सके, जब दिव्य दृष्टि किया तो घबरा गए, कहा प्रभु अब आपके इस रूप को हम देख नहीं पा रहे हैं, दिव्य दृष्टि से नहीं देख पाए तो हम चर्म चक्षु से कैसे देख पाएंगे? आप कल्पना कीजिए कि हनुमान जी को हम लोग दर्शन चाहते हैं और वो हनुमान जी सूर्य को ही बिगड़ गए। ये बताने के लिए वो स्वामी जी बताना चाहते हैं कि वो कितने सर्वशक्तिमान हैं, यानी सूर्य से भी कई गुना श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे का हनन कर ले, सब पूरे पृथ्वी का ये जो सौर्य मंडल का ये जो सब प्रकृति का नियम है उसको संचालित कर रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान भगवान कैसे हैं? तो उनको रूपरेखा कुछ देना पड़ता है। ये जो है व्यास की एक मजबूरी है। जैसे प्रोफेसर साहब जानते होंगे और जो टीचर है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, बिंदु की परिभाषा क्या है? तो कहेंगे बिंदु उसको कहते हैं जिसकी ना लंबाई है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है। जब कुछ है ही नहीं तो ब्लैक बोर्ड पर जब हम बिंदु करते हैं तो उसकी कुछ लंबाई, मोटाई, चौड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो वहां तो परिभाषा गलत हो जाएगा।
अब जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई कुछ होगी नहीं तो आप बिंदु को ब्लैक बोर्ड पर कैसे दिखाएंगे? तो वैसे ही मजबूरी हम कथावाचकों की, हम संतों की, हम बाबाओं की है कि भगवान को तो हम दिखा नहीं सकते, उसके रूप को बता नहीं सकते, पर उसकी एक रूपरेखा मैप को बताने के लिए कि दिस इज पॉइंट, एकदम छोटा सा जो रूप है उसको हम बिंदु कहते हैं। वास्तविक बिंदु की ना कोई लंबाई मोटाई चौड़ाई कुछ नहीं होती। वैसे ही भगवान को व्यक्त नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी कोई रूप ही नहीं है, पर इसको थोड़ा समझाने के लिए एक रूप दिया जाता है। हनुमान जी जो सूर्य को निकल गए, बताओ उतनी गर्मी और अभी 45 से 50 हो जाए तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। अभी तो कहते हैं कि 1 महीने तक मत निकलो, हीट वेव आने वाला है। कहने का तात्पर्य वो हनुमान जी का हम दर्शन चाहते हैं तो इन आंखों से कर पाएंगे? हमारी सोच ही गलत है कि हनुमान जी को देख लेंगे अपने भाव के अनुसार। वो चिदाभास होता है, हम चिदाकाश में उस चिदाभास का अनुभव करके कहेंगे कि वो भगवत प्राप्ति है, पर वास्तविक वो भगवत प्राप्ति नहीं है, वो हमारा चिदाभास है। उनको जानना है तो उन्हीं में हो जाना पड़ता है। जानत तुम ही हो जाई, अजय जानत सही दे जनाई। जानने के बाद तो वो उसी में हो जाता है। हनुमान जी से भी राम जी ने पूछा तुम कौन हो, हु आर यू? हनुमान जी ने कहा ऐसे तो यू आर मास्टर, आई एम सर्वेंट, आप मालिक हैं, हम तो सेवक हैं, नौकर हैं। तो कहा ये तो देह दृष्टि से है और आत्म दृष्टि से जो आप हैं सोई हम हैं, आप में और हम में कोई भेद नहीं है। यही तो निरंकारी मिशन है, धन्य निरंकार जो करते हैं, और उसमें भी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। निरंकारी मिशन में क्या है कि जो आप हैं सो हम हैं। देखो सब मत ना सच्चाई को ही पकड़ के रखा है, किसी मत की बुराई नहीं है, पर एवरीवन इज स्पीकिंग पार्शियल ट्रूथ। सभी कोई आंशिक सत्य की बात कर रहे हैं, टोटल ट्रूथ की कोई बात ही नहीं कर सकता। हम सब अंधे के हाथी की तरह हैं। जैसे है अंधे के सामने हाथी आ गया और सब अंधे ने कहा हाथी कैसा है, तो सूर के छू करके कहा मोटा रस्सी जैसा है, पैर को छू के कहा खंबे जैसा है, दांत को छू के कहा तलवार जैसा है, पीठ को छू करके कहा दीवार जैसा है, और कान को छू करके कहा सूप जैसा है। अब बताइए कोई गलत तो नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी हिसाब से ठीक ही कह रहा है, गलत कह रहा है क्या? पर वो हाथी है कैसा? जब तक आंख नहीं होगा तो वो देख नहीं सकता, और आंख जिसका नहीं है उसको परफेक्टली कोई बता नहीं सकता। कोई कभी कश्मीर नहीं गया है, अभी जहां आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, और किसी को बताए वो घाटी कैसा है तो कोई समझ लेगा क्या? भाई उसको समझाना है तो किराया से उसको ले जाइए और वहां दिखाइए। तो संत महापुरुष जो सदगुरु होते हैं वो ज्यादा बताते नहीं, कहते हैं साधन भजन करो, खुद जाओ और खुद पहचान लो, खुद खाओ, खुद जान जाओ, क्योंकि ये गूंगे के गुड़ की जैसा है, ये अव्यक्त है, कोई व्यक्त नहीं कर सकता, कोई समझा नहीं सकता। और जो ज्यादा समझाए तो समझ लो खुद अज्ञानी है, वो कहीं देखा ही नहीं है या वो विधि गलत है। कश्मीर कैसा है कोई बता ही नहीं सकता उसको, वो हम एक रूपरेखा हल्का गाइड दे सकते हैं, पर वास्तविक कैसा है वो जब तक उस जगह पे नहीं पहुंचेगा, अपनी आंखों से नहीं देखेगा, तब तक रूबरू नहीं हो सकता। उसी तरह से भगवान को के देखने के लिए उस तरह हमको बनना पड़ेगा, वैसी हमको आंखें चाहिए और उस आंखों से ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो वो कैसे है? सर्वशक्तिमान है। इसी को बताने के लिए हनुमान जी ने सूर्य को निकला, काल्पनिक को जो पर भगवान का रूप बताने के लिए। हमारे सनातन धर्म में ये है कि इसको बड़ा डायग्रामेटिक, इसको बड़ा मूर्ति के रूप से, और एक जैसे बच्चे को समझाते हैं ना चित्र के रूप से कि दशमलव क्या है, बिंदु क्या है, और उसी तरह से हम लोगों को समझाया गया। सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत दिया गया। ये भागवत रामायण गीता में जो भी उदाहरण है ये दृष्टांत है, सिद्धांत को पकड़ने के लिए। हम सिद्धांत को नहीं पकड़ते हैं, दृष्टांत में ही उलझे रहते हैं। हमें सिस्टम में नहीं उलझना है। ये पूजा पाठ जप तप ये सब सिस्टम है, वह लक्ष्य तक पहुंचने के। वो कटिहार वाली बात अधूरी रह गई थी। एक व्यक्ति झगड़ा करके स्टेशन गया, कहा टिकट दो, तो कहा कहीं गाली दे दो।
टिकट लेने वाला ने कहा कहीं का भी दे दो, कहीं चले जाएंगे। अब बताओ टिकट मास्टर कहाँ का टिकट देगा? हावड़ा का देगा कि दिल्ली का देगा, किधर का देगा, किस तरफ का देगा? तो उसने कहा कि यार रांची का टिकट निकाल के दे दिया कि जाओ वहीं अपना दिमाग का इलाज कर लो कि तुमको जाना कहाँ है। अरे हमको पता ही नहीं हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, और जिसको ये नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या है तो पागल ही है कि नहीं है। बस चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सुबह हो रहा है वही नून तेल हल्दी लकड़ी, फिर वही नून तेल हल्दी लकड़ी। ये नहीं कहते क्यों नहीं करना, वो तो करना ही है, शरीर की जीविका के लिए, शरीर संसार के लिए, पर आत्मा परमात्मा के लिए। पर हम जी क्यों रहे हैं, ये भी तो उद्देश्य पता होना चाहिए। हमको कितना धन इकट्ठा करना है, हम ही कहते नहीं करने। आए तो मोस्ट वेलकम, उसकी स्वागत है। लक्ष्मी मैया आ रही है तो जरूर हमारे हाथ से कुछ सेवा करवाना चाह रही है, और नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, कम चलो मैया हमको भजन में लगाना चाह रही है। बस हम सुख पूर्वक शांति पूर्वक जी, यही संतत्व का लक्षण है। तो इस प्रकार जीवन का लक्ष्य को याद रख करके जीवन जीना चाहिए। इसमें बड़े आनंद है, बहुत शांति है। ध्रुव जी ने तो अपना लक्ष्य स्थिर कर लिया कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक किसी की बात में अटकेंगे नहीं, जब तक हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे। नारद जी ने भी देखा चेला बड़ा पक्का है। आजकल तो हर कोई किसी को दीक्षा दे देता है और किलो के भाव से देता है। हमारे महाराज जी को पहले देते नहीं थे, बहुत कम शिष्य बना है। कोई मत भी नहीं करा कि हम लोग बहुत रोए, पैर पकड़े, तो मृत्यु से पहले कुछ दिन पहले दिए। कहने का तात्पर्य था कि हमको मानते हो तो हम तुम्हारे गुरु है, नहीं मानते हो तो गुरु नहीं है। और सीधा जिसने अपनी इच्छा दी हो गई दीक्षा दी, जिसने अपनी इच्छा दी जोड़ इच्छा दीक्षा, और जिसने इच्छा ही नहीं दिया तो वो किस बात का दीक्षा। कई लोग बस दीक्षा लेने के लिए ले लेते हैं, इच्छा तो अपने ही पास रखते हैं। अरे गुरु होते ही है सलाह के लिए। अरे किसी को भी आप अपना एक मार्गदर्शक मान लीजिए, जहां समझ में न आए तो जो कश्मीर गए हैं ऐसे लोगों से पूछिए कि कैसे जाना है, जो पहुंचे हुए पथिक है। जो 12 बाट में भटके हुए हैं तो आपको भटका ही देगा, क्योंकि वो खुद भटके हुए हैं। जो पहुंचे हुए संत हैं, जो जानते हैं, जिनने जीवन में तपस्या की है, ऐसे संत से अपने जीवन की बात पूछना चाहिए, लक्ष्य की बात पूछना चाहिए। और इच्छा आप दे न दें, ऐसे लोग आपके गुरु हो ही जाते हैं जाने अनजाने। सिर्फ कान फूकने से ही कोई गुरु नहीं होता। अब जब कोई दिल में बैठ जाता है तो जाने अनजाने गुरु हो ही जाता है। ऐसे कहने के लिए हम लोग कह देते हैं कि माता पिता ही गुरु हैं। अब कितने लोग अपने माता पिता की बात 100% मानते हैं? 50% भी मानने वाले 50% मिल जाए तो बहुत है महाराज। सिर्फ कहने के लिए वो कहते हैं, क्योंकि आपको नीचा दिखाना है इसलिए। तो माता पिता की बात माने, और माता पिता ज्ञानी हो तो गुरु बनाने में कोई हर्ज नहीं। ज्ञान की ही आवश्यकता है, और जो खुद नहीं करे वो कैसे तार देंगे? तार सकते हैं क्या? हमको शांति नहीं मिली, हम आपको शांति दे सकते हैं क्या? ऐसा खाली माता पिता बोल देने से नहीं होगा, वो बोल कहाँ से रहा है ये भी पकड़ना है। कहीं अहंकार युक्त तो हो करके तो नहीं बोल रहा। बोल प्रेम से नारद जी ने देख लिया ठोक बजा के चेला पक्का है, एकदम ठोक बजा लिया। अरे 2 रुपये का बर्तन खरीदते हैं ना मिट्टी वाला, तो उसको भी हम ठोक लेते हैं, टन टन बोलता है कि नहीं, कहीं धप धप तो नहीं बोलता, फटा तो नहीं। तो उसी तरह से जब गुरु भी कोई शिष्य बनाता तो भी ठोक बजा लेता कि हम जिसमें ज्ञान रूपी अमृत डालने वाले वो भी पात्र साफ सुथरा है कि नहीं, टिक पाएगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो ना है कि बह जाएगा। तो हम भी देखते हैं कि कई लोग इधर उधर दीक्षा ले लेते हैं। तो अब तो नहीं, महाराज जी ने कहा देखो कोई बात नहीं है, कहीं कहीं जाएगा, और जिसको जुड़ना है जुड़ेगा, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ेगा, पर लालच नहीं रखना। गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले, गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, तभी तो बात बन सकती है। पर वैसा आजकल कोई है क्या कि ले नहीं और दे नहीं? तो इस तरह से भाव रहता है, तभी ये संबंध टिकता है। अच्छा ये बताइए, कोई सिंदूर दे दे तो वो पति हो जाएगा क्या? पति हो जाएगा? कहने कि कैसे नहीं होगा, सिंदूर दान किया तो पति। भाई यदि प्रेम नहीं है तो पति भी नहीं है, कैसे? अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन? सुनेंगे आगे चल करके, शायद यहाँ पहली बार पहले कहीं सुने भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हम लोग रुक्मिणी कृष्ण की जय, जाम्बती कृष्ण की जय, सत्यभामा कृष्ण की जय कहते हैं। क्या कहते हैं? राधे कृष्ण की
जय राधे रानी का ही नाम लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक वैधानिक रूप से पत्नी है क्या राधा जी? नहीं, वो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक जगह सिर्फ श्लोक आया, उसी को लेकर के लोग बड़ा कर रहे हैं। हम भी पहले नहीं मानते थे, तो ब्रह्म वैवर्त में देखे श्लोक की प्रमाणिकता को जांचे। अब वो भी प्रमाणिक कितना है, कुछ अंश में तो इसमें विधर्मियों ने भी कुछ संस्कृत में घुसा दिया, और कोई जरूरी नहीं कि हर चीज संस्कृत में हो तो प्रमाणिक ही होगा। इसको अपने विवेक की कसौटी पर कसना भी पड़ेगा। तो जो भी हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाया। भागवत में कहीं राधा नाम है ही नहीं, एक गोपी है, ये मतलब राधा नाम है ही नहीं, और राधा जी से विवाह हुआ ये कोई प्रसंग है भी नहीं। सुदामा चरित्र भी मात्र 2 अध्याय में, पर लोग नमक मिर्च मसाला लगा करके थोड़ा विस्तार से बोलते हैं। पर भागवत में बड़ा एकदम, आप लोगों को समय मिले तो घर में भी पढ़िए, 1 अध्याय 2 अध्याय अध्ययन कीजिए, और जहां नहीं समझ में आए तो जो संत महापुरुष जानते हैं उससे पूछ लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ देखो विवाह नहीं भी किए राधे रानी से, पर प्रेम कितना था राधा और कृष्ण का। हमारे पुराणों के अनुसार, ओरिजिनल में सत्य क्या था नहीं था छोड़ दो, पर पुराणों में जो लिखा है तो राधा और कृष्ण ये मतलब 2 शरीर हैं पर एक हैं, ये 2 दिखते हैं पर एक हैं, और एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्का के 2 पहलू हैं। जैसे भगवान शिव अर्धनारीश्वर है, वैसे ये कृष्ण और राधा है। कहने का तात्पर्य है कि ये 2 हैं पर एक ही हैं। तो दीक्षा और गुरु पर बोल रहे थे, मानो तो देव और न मानो तो पत्थर। कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण के माँ किसको कहेंगे? बताओ बसंत जी। यशोदा जी। यशोदा जी ने कृष्ण को जन्म दिया, तो भगवान श्री कृष्ण के माँ कौन होगी? अब कहोगे देवकी, तो देवकी ने जन्म दिया, पर उसको यशोदा नंदन ज्यादा करते हैं, और यशोदा मैया, और उसी को जानते इसी का बेटा है। कृष्ण का तो जानते ही नहीं। आज तो जयंती जी भी दावा कर रही थी कि लव कुश को तो हम ही पाले हैं, माइक से बोल दी बात, और माँ से कम नहीं मानती है, और मासी माने माँ जैसी है कि नहीं? मासी माने माँ जैसी। अब लव कुश भी चक्कर में पड़े हैं कि किसको मैया कहें, एक जन्म देने वाली एक पालने वाली। आप तो ड्यूटी पे चली जाती हो, बात भी सही है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण की माँ कौन होगी? यशोदा की देवकी? किसको कहेंगे? आधा कहेंगे यशोदा, आधा कहेंगे देवकी। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हम तो प्रथम दिन भी कुछ कहते, पर समय के अभाव के कारण भी नहीं कर पाए। मुख्य बात है, कथा सुन लिए। जब कुंती मैया ने दया मांगा, क्या मांगा? उन्होंने विपत्ति मांगी। तो विपत्ति कैसे मांगी, क्यों मांगी, छोड़ दीजिए वो प्रश्न को। फिर जाकर के उत्तरा जब आई थी, जब द्रौपदी ने अपने यानी अर्जुन से कहा था कि दया करो अश्वत्थामा पर, तो आप ताई को दया करना चाहिए। आपके घर में चोर आ जाए, डकैत आ जाए, तो आप दया कीजिएगा। और वहां पर देखो शास्त्र में क्या लिखा है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो क्या कीजिएगा? आतंकवादी पर दया कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो शास्त्र झूठा है, आप सच्चे हैं तब। शास्त्र में तो गोस्वामी जी ने लिखा ना, दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल दया है। चाहे कोई भी बंदूक लेके खड़ा हो जाए, कोई भी किसी को मार के चले जाए, बस दया कीजिए, बस तथास्तु तथास्तु। आप अभी सर हिला रहे नहीं, इसी कारण से तो हम हिंदू जो सनातन धर्मावलंबी हैं इतना पीछे हैं। बल्कि शास्त्र की जो बात है गुण को सही ढंग से हम समझ नहीं पाए, और विधर्मी लोग इसको बड़ा विखंडित कर दिए। हम कहते हैं गौ माता है, और गाय को सामने रख करके अंग्रेज लोग इस भारत पर कब्जा कर लिए। उस समय हमारे जो राजपूत क्षत्रिय भाई थे, वो गौ को माता को मानने के कारण वो अपना जो है चढ़ाए नहीं। अरे एक गौ माता के मरने से यदि 100 गौ माता की रक्षा होती हो तो कहते हैं ये पाप नहीं है। एक गांव के जलने से 100 गांव की रक्षा होती हो तो ये भी अधर्म नहीं है। अब कई लोग कहते हैं भगवान विष्णु ने छल किया जालंधर वृंदा के साथ।
जालंधर की पत्नी वृंदा, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान कहीं ऐसा। अरे यदि एक के सतीत्व नष्ट होने से लाखों हजारों की सतीत्व की रक्षा होती हो, तो एक का सतीत्व भंग करने में कोई पाप नहीं है। तो गूढ़ बात हम समझ नहीं पाते, ऊपर ऊपर लोग हमको भटका देते हैं, हम भटक जाते हैं। कैसा भगवान धरती के नीचे से उत्पन्न होता है, कैसा भगवान 16,000, अरे उसके पीछे का तात्पर्य क्या है। और भागवत आदि जो भी ग्रंथ है ये समाधि भाषा में लिखा कुछ है, समझना भी हमको उसी तरह से पड़ेगा। दया तो धर्म का मूल है ही, पर दया कहाँ करना है, जहां वो दया का सचमुच का पात्र हो। और यदि दया का पात्र नहीं हो, ऑपरेशन करना जरूरी है तो काट छाट करना चाहिए, नहीं तो जो भी प्राण है वो भी चला जाएगा। तो आपके घर में चोर आएगा तो क्या कीजिएगा, मारेंगे बढ़िया से, भाई उधर मत जाइएगा, प्रोफेसर साहब का चोर यदि हो कोई, ये बड़ी मारेंगे। दया नहीं है इनके पास, बात वो नहीं है, आप लोग मैया समझ लो। सब में भगवान है, ये तो हम लोग कहते हैं ना, भगवान सब में है कि नहीं है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। बोलो राम राम राम, बोलो साराम साराम साराम, बोलो राम राम राम।
श्यावर रामचंद्र भगवान की और सुधर्मान की उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। अब क्या करें, लड़ना झगड़ना छोड़ दें, दया भाव से रहे, यही तो भजन कर रहा है और शास्त्र भी कह रहा है। पर इसके पीछे ये भाव है कि सब में राम है और ये दुनिया एक स्टेज है, रंगमंच है, इसको भूलो मत। यहाँ बस हम लोग ऐसे आए और फिर चले जाएंगे, जाना भी निश्चित है। बस अपनी अपनी जिसको जो पात्रता मिली है, किन्हीं को पढ़ाने का, किन्हीं को कुछ और सेवा करने का, दवाई देने का, किन्हीं को प्रशासन में, तो इस तरह से जिनको जो भूमिका मिली है वो निभाना और फिर सबको जाना है। तो हम में भी राम है, आप में भी राम है, तो चोरों में राम है कि नहीं है? तो राम की पिटाई कीजिएगा, ये तो अन्याय हो जाएगा, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। पर यहाँ भाव ये है कि यहाँ हम सब एक अभिनय करने के लिए आए हैं। अब हमारे घर में यदि चोर आ जाए और उसको बढ़िया से पकड़िए, रस्सी उस्सी मिल जाए तो बांध लिए, और बढ़िया से अभिनय करना हो तो दो चार डंडा हो तो निकालिए, हाथ पैर भी तोड़ डालिए। क्यों? और ये बोलते हुए, प्रभु आपको लीला करनी थी तो चोर के रूप में क्यों आए? हे प्रभु, आना था तो संत के रूप में आते, सज्जन के रूप में आते, पंडित ब्राह्मण के रूप में आते, आप अच्छे लोगों के रूप में आते तो आपको बढ़िया बढ़िया हम पनीर का सब्जी और रोटी और फल और चटनी सब अचार पापड़ के साथ खिलाते। अखामखा आप आए चोर के रूप में, तो हमको भी तो पुलिस बनना न पड़ेगा। बात आई समझ में? सूत्र पकड़े, फार्मूला। भगवान यदि आतंकवादी के रूप में आए, तुरंत आर्मी बन के उसका इनकाउंटर कर दो। भगवान चोर रूप में आए, तुरंत पुलिस बन करके उसका ठिकाने लगा लो। ठग बन करके आए तो उसके बुद्धि भी ठिकाने लगा दो। तो भगवान सामने जैसा रोल आए वैसा अपनी अपोजिट भूमिका में आ जाओ। और भगवान यदि संत रूप में आए, भक्त रूप में आए, तो खुद भी उसके चरणों का दास बन जाओ। इस तरह से जीवन जिएंगे तो बताओ कहीं कोई धोखा होगा? कुछ नहीं। आओ ना, भगवान जिस रूप में आना, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला है। पर हम भाला को भूल गए और माला को याद रखे, क्योंकि भाला उठाने में थोड़ा भारी ज्यादा लगता है, भाला उठाने में परेशानी लगता है। इसलिए आप सबको दुर्गा बनना पड़ेगा। और थोड़ा माइक से बोल दें, कहीं कष्ट हो जाए, एफआईआर हो जाए तो हो जाए। आजकल कहीं और प्रांत का नाम हमारी प्रांत में वहाँ हिंदुओं को भगाया गया, ये प्रमाणित है। भागे वो धुलियान से आकर के हम वहाँ भी कथा करने जाते हैं। उर्वा ये सब कटहलवाड़ी झारखंड में, जहाँ पर वो लोग रहे थे राधानगर में, राधानगर में भी हम कथा किए। तो हमको पता है ये घटना झूठ नहीं है। और वही तिरंगना बन जाती कि आओ तुम 10 हो तो हम भी 100 हैं, तो फिर कौन किसको भगा देता? कहने का तात्पर्य है कि माला और भाला दोनों चाहिए। भगवान जिस रूप में आए उसी रूप में स्वागत कीजिए, भगवान जानकर। बस ये दया धर्म का मूल है कि दया तो हृदय में है, पर यदि बच्चा बदमाशी करे तो डंडा उठाने से भी हाथ को मत एकदम से रोकिए, उस पर डंडा लगाइए। क्रोध करना चाहिए, कौन कहता क्रोध नहीं करना चाहिए, पर क्रोध को हथियार के रूप में प्रयोग कीजिए। और हथियार चलाने में ऐसा ना हो कि हम खुद ही घायल हो जाएं। क्रोध भी अपना एक अस्त्र है। राम जी ने भी क्रोध को आह्वान किया, हे क्रोध अहम त्वम आह्वयामि, क्रोध आओ क्योंकि रावण का वध करना है। और क्रोध को पुकार करके आह्वान किए और रावण का वध किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की
जहाँ कुछ बच्चे बातें अच्छी लगे तो हाथ ताली बजा दिया करो, इससे बोलने वाले का उत्साह बढ़ता है। अभी नहीं तो छोटा हो गया, लोहा गर्म हो तब चोट किया करो। बातें यदि जचे तो हाथ ताली बजा दिया करो, ऐसे नहीं। और नहीं जचे तो कोई बात नहीं, पर सुनो। तो कहने का तात्पर्य है कि दया करना है तो चोर को भगवान देख करके पर पिटाई करनी है, ये बात से, इस भाव से जीवन जीना है। तो बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। पर मैया किसको कहेगा? इसको जी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो ध्रुव चरित्र होते रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की मां कौन? देवकी में यशोदा। इस कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। कोई भी कहते एक आदमी की हाथ उठा और वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम उतना भजन क्लासिकल सुनते नहीं। आजकल तो फिल्मी धुन पर जितना भजन है, हाँ, राधा मारे मिस कॉल और इधर से कृष्ण बोले हेलो हेलो। ऐसे गाना गाने वाले को भी मानना चाहिए, जो गवाता उसको भी थोड़ा खैर ठिकाने लेना चाहिए। ये गाने के नाम से क्या हो रहा है? हमको भी झांकी निकालने में अच्छा नहीं लगता। अब कल लोग परेशान कर दिया, पहले दिन नहीं निकाले तो झांकी क्यों नहीं? और मर्यादा में वो ठीक है, वो हो ही जाता है मर्यादा। अरे कभी भक्त नाचे थे भगवान के प्रेम में आनंदित होकर के, आज अहंकार के बस भगवान नचाए जाते हैं। देखो जो कोई देख सको, गुरुजन को दिखाए जाते हैं। तो ये अहंकार की लीला है। और जानते हैं कोई ऐसे नहीं देगा तो वैसे देगा, इसलिए कई लोग कटोरा लेकर के भी मंगवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा। बस आपको जो बातें अच्छी लगे वो ले लीजिए, और जो बुरी लगे उसको छोड़ देना है। यही तो साधु का लक्षण है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो आज निर्णय कर ही लेते कि भगवान कृष्ण की माँ कौन होगा। सूरदास जी अपने भजनों में कहे हैं कि कौन माँ होगी। गा के कहेंगे तो शायद नहीं पकड़ पाए तो पहले ही बोल देते हैं। सूरदास जी अंतिम पद में कहे हैं कि जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने, भेद ये ममता न जाने। चाहे कोई जन्म देने से ही माँ नहीं हो जाती है, पालने भर से भी माँ नहीं हो जाती है। ये मन जिसको माँ माने, वास्तविक में माँ तो वही जिसने भी दिया प्यार माँ का, माँ तो वही है जो माँ का कर्तव्य निभाए। कर्तव्य सौतेली माँ भी तो पोसती है, पालती है, क्या करेगा? नहीं खाने देगा तो फिर कहीं झगड़ा ना हो जाए, पति नाराज ना हो जाए, तो क्या वो वास्तविक माँ का कर्तव्य निभा ले खा, ऐसे तो थोड़ी माँ हो जाएगी। और जन्म दे दिया उस पर भी कर्तव्य नहीं पालन करे तो भी माँ नहीं होती है। पर वास्तविक जो माँ का प्यार दे, स्नेह दे और अपने कर्तव्य परायणता से च्युत न हो, वास्तविक वो माँ है। भले वो जन्म दिया हो, पाला हो या नहीं पाला हो। ये सूरदास के पद की वाणी है, व्यक्त है। तो वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, पूछ रहे हैं, तेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया? किसको कहेगा?
कहेगा तो भैया भैया जिसको कहेगा तो तुझको छुपाया आंचल में बिना दिए जन्म जसुदावनी माता तुझको छुपाया आंचल में एक ने तन को रूप दिया रे एक ने तन को रूप दिया रे एक ने मन में संभाला इसको कहेगा तो भैया भैया इसको कहेगा तो भैया के शब्दों में कहते हैं जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने ये ममता न जानो जन्म दिया हो चाहे पाला हो किसी ने ये ममता न जानो कोई से दिया हो प्यार दाता मन को उसी को माने कोई भी हो जिसने दिया है प्यार माता मन को उसी को माने एक ने तुझको दी है रे आके एक ने दिया कन्हैया जिसको कहेगा तो भैया कन्हैया जिसको कहेगा कन्हैया जिसको कहेगा तो भैया कन्हैया जिसको कहेगा तो बोलो देवकी मैया की यशोदा मैया की अपने अपने मैया की जय जय श्री राम। तो ये सिर्फ कोई दीक्षा दे दे तो गुरु मात्र नहीं कर्तव्य भी पालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार नारद जी ने गुरु शिष्य की परंपरा को बताया। ऐसे भी हवन यज्ञ के दिन दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा मतलब क्या? मंत्र जपना है, भगवान से अपना नाता जोड़ना है। गुरु किस तरह के होंगे? पंडित जी की तरह। जैसे लड़का लड़की का शादी करा दिए, बस काम अपना कंप्लीट, यानी मंत्र दे दिए अपना कंप्लीट, भाई अपना भजन करो, अपना जीवन संभालो। यदि कोई पंडित जी कहे कि नहीं हमने शादी कराया तुम्हारा, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तो क्या करोगे? पंडित जी को रखोगे साथ में? कोई रखेगा? हाँ बताइए कि नहीं हमने शादी कराया है तुम्हारा तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हमने ही तो बंधन करवाया, गठबंधन, तो हम भी ये बंधन नहीं छोड़ने वाले हैं।
भाई पंडित जी का काम करा जुड़ा देना। उसी तरह से संत महापुरुष गुरु का काम है, आत्मा को परमात्मा से तो मिला हुआ ही है, बस उसमें थोड़ा सा जानकारी उसको बता देना कि तुम जहाँ हो वहीं पर परमात्मा है, बस थोड़ा सा नाम जब से इसको जान लो, पहचान लो। और फिर गुरु का कोई विशेष नहीं। हाँ, जहाँ जहाँ शंका हो, समस्या हो, हमको कैसे क्या करना चाहिए तो समाधान कराओ, बस एक टीचर के तरह है। और जिनके से हम शंका का समाधान ही नहीं करा सके। आजकल कई लोग अनुभुताचार्य से ज्यादा प्रेमानंद जी का बड़ा ट्रेंड चला है। प्रेमानंद जी सबको ही जानते हैं, ऐसा नहीं, हम उनके विरुद्ध नहीं कर रहे, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। प्रेमानंद जी को आजकल यूट्यूब में वो बड़ा खूबसूरती से यूट्यूब में आए। कैसे आए? हम भी वृंदावन जाते हैं, देवकी नंदन से मिलते हैं, अनुराधाचार्य जी के पास भी गए, हमारा रामदेव जी महाराज के साथ फोटो है, सब है। हम आज से नहीं है कि भले कम उम्र है, ये तो स्टूडेंट लाइफ से ही है ये सब। हमें अच्छे अच्छे संतों का दर्शन करने का मौका मिला, और ये जो कुछ भी सीखे हैं संतों से सीखे हैं। भागवत को करके हम बोलते भी नहीं और भागवत का कुछ बात भी नहीं बोलते। जो कुछ जाना सीखा संतों के चरणों में रह करके और उन्हीं के जीवन में उन्हीं के साथ रह करके। तो कहने का तात्पर्य है, अभी प्रेमानंद जी महाराज को कई लोग बोलते नहीं, प्रेमानंद जी महाराज अच्छे लगते हैं, बात तो अच्छे बोलते हैं, पर आप समस्या का समाधान वहां से कैसे कराओगे? हमारे देवकी नंदन जी बहुत अच्छे प्रोफेसर है, पर जो उनसे मिल ही कर सके, देवनंदन महतो जी, अब तो जो भी रिटायर कर गए हैं, शिक्षा मंत्री, पर यदि उनसे कोई मिल ही नहीं सके, उनसे कोई लाभ ले ही ना पाए, तो फिर क्या फायदा? उससे अच्छा जो किनारे हैं, जो नजदीक के हैं, वहां से लाभ मिल जाए तो उसको पकड़ना चाहिए। बात आप लोगों को भैया समझ में आ रही है? कौन गुरु कितने बड़े हैं, कितने इनके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में कितने वो प्रचलित है, नहीं, हम जिनके नजदीक, चाहे वो माता पिता हो, बंधु हो, बांधव हो, ऐसा एक मार्गदर्शक बनाइए जिससे हम मिल सके, जिनसे हम समस्या का समाधान करा सके, जहां पर हम अपनी मन की बात बोल सके और वो हमारा हित चाहे और हमसे कुछ न चाहे। ऐसे लोगों को अपना मार्गदर्शक बनाइए, चाहे गुरु बोलिए चाहे जो बोलिए। पर आजकल कई लोग हमारे साथ जाते हैं वृंदावन। अभी हम लोग नेपाल जाने वाले हैं 12 जून को, बसंती जी भी जाने वाली है। जिनको जाना हो तो कार्ड है इनके पास, तो इनसे ले लीजिएगा, हम दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब जाते तो कई लोग अनुराधाचार्य से मिलने जाता है तो वहाँ बुढ़ापे में रहना मिलेगा, बड़ी मैया मैया करके रखते हैं। और जब जाते हैं ना प्लॉट पर तो हकीकत कुछ और ही पाते हैं। कैमरा में तो हम अच्छा ही बोलेंगे ना, कुछ खराब तो बोलेंगे नहीं, अभी सब कुछ लाइव है। कहने का तात्पर्य है इतना ही भीड़ है, आप कैसे जाइएगा, कैसे दर्शन कर पाइएगा? रहने के बाद तो छोड़ ही दीजिए, वहां हजारों में नहीं लाखों में भीड़ है। अब बताइए इतने लोग यदि हमसे मिलना चाहे हम मिल पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य आप जो टीवी पर देख करके सोचते हैं कि वहां मिल लेंगे, ये बात वहां आसान नहीं है। और मिलने वाले भी बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं, जिससे यूट्यूब में और ये हो, आप देख लीजिए, हम नाम अब नहीं लेंगे, जितने भी यूट्यूब वाले हैं वो भी अपना ट्रिक्स लगाते हैं वहां। सबके एक न एक हिडन एजेंडा है और ये हिडन एजेंडा को पहचानना बहुत मुश्किल है। और जिसने उस हिडन एजेंडा को पहचान लिया तो फिर वो सोचेगा हम जहाँ हैं वहीं परमात्मा है और वहीं से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जिनको मंत्र लेना हो बस हमारा काम होगा दे देना, बाद बाकी आप जानो, आपका काम जाने, हम तो किसी को कॉल भी नहीं करते। तो 6 तारीख को जब हवन यज्ञ होगा उस दिन तिथि भी बढ़िया है, और उस तिथि को जो है आप लोग जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं जुड़िए, एक साथ रह करके भजन कीजिए। और ये बसंती जी इतना पैसा लेके ऊपर जाएंगे, 5 कट्ठा जमीन खरीदी है, 15 लाख का तो होगा ही, 15 5 75 लाख, मर जाएगा तो लवकुश हो तो नौकरी लगाई है, तो सोचते उसको आश्रम ही बनवा दें, तो भले वो अपने नाम से रखे, ये थोड़ी है कि अभी बाबा के नाम से कर देगी, करेगी भी नहीं और हमको चाहिए भी नहीं, बल्कि एक भगत आपस में भगवत भजन करे और जीवन गुजारना ही है। तो एक संत रूप में, एक साधक के रूप में गुजारे। बहुत हो गया बेटा बेटी, बहुत हो गया पोता पोती, अब धन धन करते कब निधन हो जाए पता नहीं, इसलिए जो भी धन है अब उसका सदुपयोग कर ले। कम या करो करेंगे, ऐसे मुंह से हाँ नहीं बोलेंगे पर 4 किलो का गर्दन हिला दे, माइक से भी बुलवाएंगे। मुंह से हाँ नहीं बोले, गर्दन हिलाई है
तो इनके जमीन पर हो ना हो मिट्टी डलवा करके कुटिया झोपड़ी डलवा देंगे। और बीच बीच में हम ऐसा नहीं कि कथाई करते हैं और हम नीचे भी बैठ के बोलते हैं, 5 आदमी में बिना माइक का भी बोलते हैं। मेरा प्रयास है कि लोग सतपथ में जुड़ जाएं और सतपथ में चलें। आप ऐसे भी बुला सकते हैं जन्मदिन के बहाने या किसी मृत्यु दिवस पर आएंगे, कन्हैया का बधैया गा देंगे, आने जाने का भाड़ा तो मिले ही जाएगा, मांगे चाहे नहीं मांगे। कोई आदमी बुलाएगा तो थोड़ी फ्री में करता। अब पैसा दीजिए या ना दीजिए, माइक से बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आइए, बस मेरा काम है कि जितना लोग हो सचमुच का सत्य सनातन धर्म को जाने और जान करके माने और तब उसको जुड़ जाए। और फिर जुड़ जाए तो कोई फिर उसको अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले तो हम जान ही नहीं पाते हैं और जान जाते हैं तो फिर मानने में दिक्कत होती है। और मान करके जुड़े रहने का जो प्रयास है, जो अभ्यास है, वो नहीं रहता। तो ये अभ्यास बना रहे, एक दिन के, ये 7 दिन के भागवत से कुछ नहीं होने वाला। ये तो बस इधर से आया उधर चला जाएगा। ये अभ्यास में बार बार बना रहे। और हम माइक से कर रहे हैं, आप लोग प्रेम से बुलाइए। ये बात बसंती जी को भी कहे थे कि कुछ नहीं लेंगे विदाई, पर लेके तो जाएंगे ही झगड़ा करके। पर आप लोग बुलाइएगा, इसी से चढ़ावा से आ जाता, काम चल जाएगा। आप लोग दोबारा भी बुलाइएगा तो ये नहीं सोचिए कि बाबा कितना लेंगे क्या लेंगे, बस संगीत वाले का खर्चा निकाल लीजिएगा, हम आने के लिए तैयार हैं। और बिना माइक और लाइट का भी बुलाइएगा, बिना पंडाल का भी, तो हम आने के लिए तैयार हैं। तो बस आप भाव से बुला करके देखिए, हम आते हैं। सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि हमको पैसा चाहिए, पैसा एक मायने है, आएंगे इसी मंच पर या कहीं भी, बस हम कथा करना है, कथा करेंगे। बस 10 आदमी आप तैयार हैं, कोई जरूरी नहीं कि 1000 आदमी की भीड़ ही हो, 1000 आदमी की, बस 10 आदमी आप तैयार है। बस हमारा काम है जोड़ना। और इनके जमीन पर हमको नजर लग गई है, दिखाने ले गए, तो हम सोचे कि 5000 रुपया दे करके किराए पर रह रही है, उससे अच्छा है कि वहां पर झोपड़ी बन जाइए, खुद भी भजन करें और दूसरे लोग भी भजन करें। क्या भैया, माइक पर बुलवाना होगा आपको, तो बंद नहीं। अच्छा, वो जमीन बेचेगी तो जहाँ कहीं भी हो इनको तो हम धीरे धीरे खींच ही देंगे। और जहाँ भी हो एक आश्रम बनाएंगे और यहाँ भी आप लोग अपना जहाँ है वहाँ रह करके भजन करेंगे। और हम, हमारा काम है जोड़ना, बस आप बुलाइएगा, हम आ जाएंगे। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव जी को बहुत तरह से नारद जी ने तोला, देख लिया कि एकदम से पक्का है, ठोक बजा करके, तो उनको 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया। और वो 12 अक्षर मंत्र को ग्रहण करके यमुना नदी के तट पर मधुबन में गए। और वहां पर मधुबन में एकदम कदम वृक्ष के नीचे ही वह अपना खड़ा हो गए। खड़ा होकर के 3 दिन में एक बार कपित बैर ये सब खाते थे, बेल और बैर, और फिर भगवान का नाम जपने लगे जाते। इस तरह से 15 दिन में फिर घास खा करके, जल पी करके, और फिर तो 15 दिन में एक बार बेचैन कर लेते थे, श्वास लेकर के बस मंत्र जाप करते थे और फिर पूरा करके छोड़ देते थे और फिर जाकर के मंत्र जाप करते रहते थे। इस तरह से अन्न जल आदि सब छोड़ दिया और भगवान में इतने लीन हो गए, भगवान का एक स्वरूप बना लिए थे। यही हमारी मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है। मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है कि हमारा निर्गुण निराकार में मन नहीं लग सकता, इसलिए प्रथम सोपान सगुण साकार है, उसके बाद निर्गुण निराकार है। कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है सो महतारी, किसको निंदो किसको बंदो, दोनों पलड़ा भारी, दोनों एक समान है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तो सगुण साकार परमात्मा का रूप क्या बनाया कि हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, 4 हाथ हैं भगवान विष्णु, घुंघराले बाल है, श्यामल वर्ण है। उस छवि का एकदम ध्यान करने लगे और ध्यान करते हुए 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। आइए हम सब भी उस मंत्र को जाप करें। प्रत्यक्ष न सही, सपने में भी यदि भगवान का दर्शन हो जाए, हमारे मनोभाव में भी एक कोई झलक दिख जाए, तो समझिए कि ये शुरुआत है, हम जरूर भगवत प्राप्ति कर लेंगे। आइए भाव से हम लोग भी गुरु जी के साथ मंत्र जाप करें। झांकी हो गई है तो लेके आ जाइए और मंच पर आदर सहित बिठाइए। बोल दे प्रेम से ध्रुव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, नारद जी महाराज की जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बड़ा प्यारा मंत्र है, गाइए भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने दिया, प्रहलाद जी को दिया, और न जाने कितने भक्तों को मैया पार्वती को भी यही मंत्र नारद जी ने दिया था। बड़ा प्यारा मंत्र है, हम सब गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोच जिसने या अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने या अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया, क्या कभी भाव से उसको सिमरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। झांकी बन गई हो तो लेके आ जाए। आया यौवन विषय गिरतियों में घेरा, आया यौवन विषय गिरतियों में घेरा। पल पल में काफिल आयु ये घटती जाए, पल पल में काफिल आयु घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटी आयु मगर कामना घटी, घटी आयु मगर कामना घटी, घटी आयु मगर कामना घटी, घटी आयु मगर घटी आयु मगर कामना घटी, घटी आयु मगर कामना घटी। झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी, झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी। हुआ मरने को फिर भी न संभल पाए, हुआ मरने को फिर भी न संभल पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आके जाता रहा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, आके जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84
छोड़ कर सीखीरा उल्टीरा क्यों जाए, छोड़ कर सीखीरा उल्टीरा क्यों जाए, वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय, नमो 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 भगवते वासुदेवाय। क्यों उलझे है पगले ये जन्म मरण में, क्यों उलझा है पगले जन्म मरण में, छोड़ कर चल कपट आप प्रभु शरण में, छोड़ कर चल कपट आप प्रभु शरण में, पिता पत्र कभी गिरता हाथ आए, पिता पत्र कभी गिरता हाथ आए, नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हरि भजन कर, भक्त अभी है हरि भजन कर, नाम धन से अपनी भंडार भर, नाम धन से अपना के भंडार भर, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है पावन मंगलकारी, महामंत्र है पावन मंगलकारी, पाप ताप मिटाए मंगल हारे, पाप ताप मिटाए मंगल हारे, कहे किंकर जोगारे परम सुख पाए, कहे किंकर जोगारे परम सुख पाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तत्वदर्शन भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इंद्र का आसन हिलने लगा मंत्र जाप से, नाम जप से। इंद्र से भगवान ने कहा घबराओ मत, छोटे बालक के कब से तुम घबरा गए, कुछ ही दिन में दर्शन देने जा रहे हैं। भगवान आए और आ करके एकदम से ध्रुव के सामने खड़े हो गए। अब ध्रुव आंख बंद करके बस एक ही मंत्र जपे चला जा रहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस आँख बंद है, भगवान का छवि हृदय में एकदम धारण कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए मंत्र गाएं। साक्षात भगवान सामने करें, आप खुद ही नहीं भगवान की पहचान। देखो, पुकारने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आश्रम बने तभी। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, बस वहीं से हम भगवान का नाम लें। और यदि 4-5 आदमी मिल करके मौका मिलता है तो ले, और अच्छी बात है, वहाँ और ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है। और नहीं तो बस हम जहाँ हैं वहीं अपना भजन करते रहे। बसंत जी को हमने देखा, तभी हमने कहा कि कथा करवाओ। ये जहाँ रहती है बस राधे का नाम लेती रहती है, और भी लोग लेते हैं। कहने का मतलब जो जहाँ है, और यदि ऐसा हो तो साप्ताहिक मिल करके मिले और आनंद आएगा और एक बल मिल जाता है। अभी जहाँ रहते हैं फिलहाल वहीं 2-4 आ जाए, और सप्ताह में एक दिन, चाहे रविवार हो चाहे जिस दिन सुविधा हो, ज्यादा देर के लिए बस 1 घंटे के लिए जो भजन गाओ, फिर अपने अपने काम पर लग जाओ। भगवान खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्या करें? तो भगवान ने क्या किया कि ध्रुव के हृदय में जो छवि बनी हुई थी उस छवि को खींच लिया, निकाला। अब ध्रुव जी आकुल व्याकुल हो गए कि मेरे प्रभु कहाँ गए, किधर है? अरे दिख नहीं रहे। तो आप खुली देखा, जैसा छवि मेरे हृदय में वही साक्षात बाहर। बोलते लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की। अब अब सोचा कि मैया ने, गुरु जी ने बताया नहीं कि क्या मांगना है, कैसे स्तुति करना है, कैसे विनती करना है, क्या बोलना है। अब तो वो बिल्कुल एकदम से स्तब्ध रह गए। भगवान समझ लिए तो अपने शंख से उनके गर्दन को छुआए। सरस्वती मैया उनकी ग्रीवा में वास की और बड़ा सुंदर स्तुति किए ध्रुव जी ने। यंत्र प्रविश्य मम वाचमां प्रसूदयन् श्रीचन्द्रतया अनन्य चिन्तया हस्तचरण पदारश्रवणं प्रदावो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप अनंत हो और आपका रूप विशाल, फिर भी इस रूप को मेरा बार बार नमस्कार है। मैं इस हाथ से क्या सेवा कर सकता हूँ, इस वाणी से क्या सेवा कर सकता हूँ, श्रवण से भी मैं क्या सुनूं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अन्यस्य हस्त चरण श्रवण तदधीन प्रणामा हो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे पुरुषोत्तम भगवान, आपको बार बार प्रणाम। देखो, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। मूकम करोमि वाचालाम और पंगु लंघयत गिरिम यत् कृपा तम वंदे। यानी जिस पर भगवान की माधव की कृपा हो जाए, यत् कृपा तम माधव। पंगु लंघयत गिरिम, लंगड़ा जो है वो एकदम पहाड़ लांघ सकता है। मूकम करोति वाचालाम, और वाणी भी वो दिलवा देता है। ज्यादातर कथा वचन बोलते बोलते बस वो भाव में आ जाते, बोलते रह जाते हैं। तो मूकम करोति वाचालाम, सब उनकी कृपा से होती है। बड़ा सुंदर स्तुति की। कहा मानो कभी प्रभु, पहले हमारे मन में कुछ वासना थी, चाहती कि हम सिंहासन पाए, पिता की गोद पाए। अब आपके दर्शन से कोई वासना नहीं रही। उड़कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सारित सो प्रभु पद प्रीत सरित सो पर कृपा राम की हो, आप पर कृपा कर सक कोई। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जगती जग सोई, भगत जास सोई। हम सियाराम जय जय सियाराम, हम सियाराम जय जय सियाराम।
राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। गुरु सतनाम की कृपा हरि नाम, पावा अचल अनुपम भाव। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोल भगवान की जय हो, बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। भगवान ने कहा अरे अब नहीं रहा पर पहले तो था, इसलिए जाओ घर वापस 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद पुनः तुम हमारे ही धाम को वापस आ जाना। इधर गुरु जी को वरदान मिला, उधर नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद के पास और उत्तानपाद बड़ा दुखी था, चिंतित था। अरे छोटा सा बच्चा बैठ रहा